वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एन क्रिकमा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? ये क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा है कि सोबोज मदर की जो प्रेजेंट एज है, मतलब अभी की जो एज है सोबो की मदर माँ की, वो सोबो की एज से 5 गुना है। मतलब सोबो एक लड़का या लड़की है, उसके एज से 5 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं सोबोज की एज अभी प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें अभी एज उसकी पता नहीं है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। यहाँ पे भी आप ध्यान दें यूनिट्स का, क्योंकि ईयर्स ही होगा। ओके, तो प्रेजेंट एज क्या मान ली, एक्स। देयरफॉर सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है कि 6x, मतलब 6 गुना है ना उसकी प्रेजेंट एज उसकी मदर की। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन। सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो सोबो की एज 5 साल बाद, यानी सोबो की एज x है, 5 साल बाद यानी +5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद x + 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/3, यानी 1/3 ऑफ हिज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो मदर्स की प्रेजेंट एज क्या है, 6 years, तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 हो जाएगी मदर्स की प्रेजेंट एज। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा, काट देते, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये क्या हो गया 2x। अब वेरिएबल्स को एक साइड और नॉन वेरिएबल वाले को अलग साइड, तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 2x - x, क्या आ जाएगा x = 5। तो यहाँ पे हमारी सोबो की एज पता चल गई, और यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की एज बतानी है। Therefore Sobo's present age is क्या है, 5 years, and his mother's present age is, जो कि 6x थी, ठीक है, 6x विच इज इक्वल टू 6 × 5 विच इज इक्वल टू 30 years। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो गई 30 years, और सोबो की एज हो गई 5 years, जो कि x के इक्वल थी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन Maholi village. The length and breadth of the plots are in the ratio 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000. ठीक है, 75,000 fencing to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, स्कूल के लिए रिजर्व्ड है। रेक्टेंगुलर प्लॉट स्कूल के लिए रिजर्व्ड है। ओके, माहौली विलेज में, ठीक है। तो उसका लेंथ और ब्रेथ है 11:4 में। तो ऑफ कोर्स जो बड़ी रेशियो है वो लेंथ होगी, और जो छोटी रेशियो है वो ब्रेथ होगी। ओके, तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी अगर रेशियो में आए तो हम वो जो रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 11x, और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
लेट द लेंथ बी 11x, लेंथ हो जाएगी 11x एंड ब्रेथ बी 4x। ओके, ये हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो हो तो आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। ओके, अब आगे का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस द प्लॉट यानी कि बाउंड्री लगाने के लिए पंचायत को 75,000 यानी 75,000 रुपीज लगे, और जो ये रुपीज लग रहे, 1 मीटर का जो रुपीज है वो 100 रुपीज, ठीक है। रेट क्या है? रेट है 100 रुपीज पर मीटर, ठीक है। पर मीटर उनको 100 रुपीज, और टोटल कॉस्ट कितना लगा? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट उनको लगा 75,000। तब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हमें बाउंड्री दी नहीं हुई है, ये हमें कॉस्ट दे रखा है, मतलब उनकी प्राइसिंग दे रखी है कि इतना इतना पैसा लगा, तो इससे हम बाउंड्री निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री कैसे निकालेंगे? ये टोटल कॉस्ट में से पर मीटर वाला जो रुपीज है उसको अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें बाउंड्री मिल जाएगी। आप खुद सोचिए, जब भी हमें बाउंड्री मिलती थी, अगर आपने कभी क्वेश्चन किया होगा तो बाउंड्री मिलती थी, उसमें हम इस जो नंबर को, जो रेट होता था, उससे मल्टीप्लाई करते थे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती थी। बट इस केस में हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो अब बाउंड्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ओके, तो देयरफॉर बाउंड्री इक्वल्स टू, बाउंड्री कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट 75,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। ओके, कॉस्ट पर मीटर, यहां आगे मैं लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, इससे हमें बाउंड्री मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये क्या आ गया? 750 मीटर हमारी बाउंड्री आ गई। और आपको पता होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता है, पेरीमीटर पता है, अब हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेंथ है 11x और ब्रेथ है 4x। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू लेंथ है 11x प्लस 4x इक्वल्स टू 750। ये हमें क्वेश्चन में गिवन। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? डायमेंशंस निकालनी है प्लॉट की, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तब ये सिंपली से ऐड और जो भी है लीनियर इक्वेशन बन गया, अब सॉल्व कर देते हैं। 2 अब 11x प्लस 4x 15x, ओके, विच इज इक्वल टू 750। अब ये 15 2 जा 30, ओके, x, तो ये क्या हो जाएगा? 750। तब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो 750 अपॉन 30, तो 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। x की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ कितनी थी? 11x, 11x यानी 11 इंटू 25। ओके, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 25 इंटू 11, 5 2 5 2, यहाँ पे क्या आ गया? 5 7 2, तो कितना आ गया? 275 मीटर्स आ गई लेंथ। यूनिट्स का भी ना भूले, ध्यान रखिए यूनिट्स का प्लीज। और ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ आ गई 4x, तो 4 इंटू 25, तो 25 4 से 100 होता है, 100 मीटर। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि
आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के देता रहूं और कंसेप्ट समझाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।